गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है संसाधनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग करता है। अनेक प्राकृतिक वस्तुओं को अपने श्रम एवं तकनीकी से उपयोगी बनाता है। समय के साथ संसाधनों के उपयोग में वृद्धि होती गई और आज यह चरम पर है। इस अवस्था में यह आवश्यक है कि संसाधनों का वर्गीकरण स्पष्ट रूप से हो सके और भविष्य में भी इसके उपयोग की रूपरेखा को तैयार की जा सके। इसका हम संसाधनों को 3 वर्गों में विभाजित करते हैं सामान्यतः। पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा आर्थिक संसाधन और तीसरा मानवीय संसाधन। पहला नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन। इसके अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त जो संसाधन सम्मिलित हैं, जिनको प्रकृति ने उत्पन्न एवं विकसित किया है, इसमें 2 प्रकार के संसाधन सम्मिलित हैं। प्रथम है जैव संसाधन और द्वितीय है अजैविक संसाधन। यानी प्राकृतिक संसाधनों में कौन से आगे 2? जैविक और अजैविक। अब पहला जैविक संसाधन, इसमें वनस्पति एवं जीव जंतु तथा उनसे प्राप्त होने वाले पदार्थ सम्मिलित हैं। जैसे वन हो गए, चारागाह, घास के मैदान, जंगली जीव जंतु, पक्षी, मछलियाँ तथा अन्य समुद्री जीव आदि हैं। इनका उपयोग मनुष्य भोज्य पदार्थों, ईंधन एवं अन्य व्यापारिक वस्तुओं के रूप में प्राप्त करता है। वनों से न केवल लकड़ी प्राप्त होती है अपितु फल, जड़ी बूटी, पत्तियाँ, छालें, गोंद, रेशे, रबड़, लाख आदि भी प्राप्त होते हैं। वन्य जीवों से भी खालें, बाल, दांत, सींग, मांस आदि प्राप्त होते हैं। समुद्र से प्राप्त मछलियाँ विश्व का प्रमुख भोज्य पदार्थ है। अन्य समुद्री जीवों का भी खाद्य एवं अन्य उपयोगों में लिया जाता है। अब आता है अजैविक संसाधन या नॉन लिविंग रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधनों में मृदा, चट्टानें, वायु, जल, खनिज और धातुएं सम्मिलित हैं। ये प्रकृति के द्वारा उद्भूत और नियंत्रित होते हैं। मानव अपने ज्ञान और तकनीकी से इनका उपयोग करता है। जैसे जल का उपयोग करता है जल विद्युत में एवं सिंचाई में, पवन ऊर्जा में। पृथ्वी के गर्भ में अनेकानेक खनिज हैं और उन्हें मानव निकाल कर विभिन्न उपयोग में लेता है। मृदा पर कृषि का अस्तित्व निर्भर करता है। अब आता है दूसरा आर्थिक संसाधन, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इसके अंतर्गत वे सभी संसाधन सम्मिलित हैं जिनका उपयोग मानव आर्थिक दृष्टिकोण से करता है। ये जैविक और अजैविक दोनों ही हो सकते हैं। वास्तव में प्रकृति प्रदत्त या उनके माध्यम से विकसित संसाधन जिनसे आर्थिक गतिविधियाँ संचालित होती है, वे सभी इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। वनों से प्राप्त पदार्थों का आर्थिक उपयोग, खनिजों से अर्थ उपार्जन, मृदा से कृषि, जल एवं वायु से ऊर्जा, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि सभी इसमें सम्मिलित हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज। अब आता है ह्यूमन रिसोर्सेज। मानव समय भी एक संसाधन है। वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य ही वस्तुओं का उपयोग निर्धारित कर उन्हें संसाधन का स्वरूप देता है। मानवीय श्रम से ही प्राकृतिक संसाधन आर्थिक संसाधन में बदल जाते हैं और उनका उपयोग संभव हो पाता है। मानव अपने ज्ञान, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी से संसाधनों का उपयोग करता है। सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव संसाधनों का अधिकतम उपयोग करता है। अतः मानव संसाधन वर्तमान में प्रत्येक देश में महत्वपूर्ण माना जाता है। उपर्युक्त सामान्य वर्गीकरण के अतिरिक्त अनेक विद्वानों ने भी अपने वर्गीकरण किए हैं। इनमें जिमरमैन के द्वारा अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू वर्ल्ड रिसोर्सेज में किया है। उन्होंने नवीनीकरण के दृष्टिकोण से संसाधन वर्गीकरण, उपलब्धता के अनुसार और उपयोगिता के अनुसार 3 वर्गीकरण किए हैं। इसके अंतर्गत जिमरमैन ने नवीनीकरण के दृष्टिकोण से संसाधन वर्गीकरण किया कि पहला टिकाऊ अथवा लंबे समय तक प्रयोजनीय या परिवर्धनीय संसाधन, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सस्टेनेबल या इंक्रीजेबल या इम्प्रूवेबल रिसोर्सेज। दूसरा है नॉन सस्टेनेबल। तीसरा है अक्षय या सतत
फ्लो रिसोर्सेज, सनातन संसाधन। अब पहला आता है टिकाऊ अथवा लंबे समय तक प्रयोजनीय या सस्टेनेबल रिसोर्सेज। अब इसमें सस्टेन जो है अर्थात जो लंबे समय तक उपयोगी रहे, इसके उदाहरण हैं भूमि को उचित उर्वरक के द्वारा, सिंचाई के प्रयोग के द्वारा उसे लंबे समय तक उर्वरक हम रख सकते हैं। संरक्षण द्वारा मछली, जीव जंतुओं और वनों को सुरक्षित रखा जा सकता है। इसी प्रकार संसाधनों में गुणात्मक रूप में वृद्धि की जा सकती है। अब आता है अव्यवशीय संसाधन या नॉन सस्टेनेबल, अर्थात उपयोग द्वारा मात्रा में घटने वाले जो संसाधन हैं वो एक निश्चित मात्रा में भूगर्भ में मिलते हैं तथा उपयोग के द्वारा इनकी मात्रा घटती जाती है। एक बार ये समाप्त हो जाने पर इन्हें पुनः उत्पादित नहीं किया जा सकता। इस श्रेणी में खनिज जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, सोना, चांदी, कोयला, गैस, पेट्रोलियम आदि होते हैं। इन्हें निधि या संचित संसाधन कहलाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन ऐसे भी होते हैं जिनकी दक्षता बढ़ाई जा सकती है। मानव ज्ञान और तकनीकी विकास होने से प्रकृति के कार्यों का विस्तार होता है। ये कहलाते हैं संसाधन नियम। उदाहरणार्थ 1 टन कोयले से जितनी ऊर्जा प्राप्त की जाती है अब उससे अधिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है, क्योंकि अब ऊर्जा प्राप्ति एवं उपयोग की तकनीकी उन्नत हो गई है। यही फैंटम या छायापुंज का सिद्धांत है। तीसरा आता है अक्षय या सतत या सनातन संसाधन। इनमें है बहता हुआ जल, उससे प्राप्त जल विद्युत निरंतर बनती रहती है। इसी प्रकार सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि भी फ्लो रिसोर्सेज में आते हैं। अब आता है उपलब्धता के अनुसार संसाधन। पहला है सर्वसुलभ संसाधन, दूसरा है सामान्य सुलभ और तीसरा है दुर्लभ संसाधन। इनमें सर्वसुलभ जो हैं वायुमंडल में व्याप्त तत्व, सौर शक्ति, प्रकाश, जल आदि। और सामान्य सुलभ संसाधन वे हैं जैसे वनस्पति, पशु, जीवन, चट्टानें, लोहा, कोयला आदि, तेल, गैस। दुर्लभ वे हैं सोना, हीरा, चांदी, अभ्रक, क्वार्ट्ज आदि। अद्वितीय जैसे मोती, यूरेनियम। अब आता है उपयोगिता के आधार पर, अर्थात अप्रयुक्त संसाधन। ये संसाधन जैसे वे संसाधन जिनका कारणवश प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। फिर है अप्रयोजनीय संसाधन आदि। फिर अब आपको संसाधन का जो वर्गीकरण बताया, अब संसाधन के इससे अगले वीडियो में हम संसाधन का संरक्षण, इसका अर्थ, उद्देश्य और इतिहास के बारे में, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड हिस्ट्री ऑफ कंजर्वेशन, अर्थात कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधन संरक्षण की संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे।